खास तौर से वो चमारों का मोहल्ला, उसमें इतने चमार रहते हैं, तो उसमें इतना 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 करके आवंटित करवा दीजिए। मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूँ। सही बात है। तो हमारे समाज का कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं चर्चा ज्यादा होता है। तो आप लोग इन चीजों पर बैन करें और आप लोग अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए एक ऐसे साथी को चुनकर यहाँ से भेजें जो सड़कों पर आपके लिए संघर्ष कर रहा है। उस आवाज को, जो आवाज कभी सड़कों पर खामोश नहीं हुई, अगर वो आवाज आपने संसद के अंदर भेज दी, तो जहां आपके अधिकार सुरक्षित होते हैं, जहां आपके अधिकार बनते हैं, जहां आपके अधिकार तय होते हैं, अगर वहां आपने रखवाला अच्छा बैठा दिया तो आपके अधिकारों पर कोई डाका डालने वाला नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपका रखवाला कमजोर होगा तो आपकी फसल को कोई भी चुरा कर ले जा सकता है, और आपका रखवाला अगर मजबूत होगा तो आपकी फसल को कोई चुरा नहीं सकता है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में हमारे सामाजिक स्तर पर एक आंदोलन ऐसा खड़ा हो गया कि कहीं भी समाज पर शोषण, अत्याचार, तुम्हारे अधिकारों के प्रति कोई भी कुठाराघात होता है तो आप जमावड़ा लगाकर सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको सड़कों पर इकट्ठे होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस ताकत लगाकर आप चंद्रशेखर आजाद को संसद में भेजने का काम करें। फिर जहां से अधिकार खत्म करते हैं वहीं से अपने अधिकार मनवाने का काम करेंगे। एक व्यक्ति तो वहां ऐसा भेजो। हमने अपने रखवाले जो बैठाए हुए थे अब तक, वो रखवाले गैर जिम्मेदार रखवाले थे। वो पूरी तरह से हमारी रखवाली करना नहीं चाहते थे। माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद में वो गैर जिम्मेदार हो गए। वो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाए, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि परिवार के साथ साथ में समाज की जिम्मेदारी, एक आपके कंधों पर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है, समाज के बारे में कार्य करता है, समाज के लिए संघर्ष करता है, उस व्यक्ति की पहचान अलग होती है। और जो व्यक्ति अपने विषय में सोचता है, अपने परिवार के विषय में सोचता है, अपना घर भरने के विषय में सोचता है, उसकी समाज में कोई पहचान नहीं होती। आज भाई चंद्रशेखर आजाद के पास में ऐसी कोई अपार संपत्ति नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं करीबी हूं उनका। मैं सबसे इस पूरे संगठन में अगर चंद्रशेखर आजाद को कोई करीब से जानता है तो वो महक सिंह खड़ा है। बहुत लंबे समय से मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में काम कर रहा हूँ। उनके पास में ऐसी कोई धन संपत्ति नहीं है कि वो बहुत बड़े धन्ना सेठ के बेटे हैं, वो बहुत बड़े संपत्ति वाले लोग हैं, उनके पास में बहुत बड़ी जमीन जायदाद है। नहीं, यहाँ तो जमीन जायदाद लोगों ने जो है हमारे लोगों का गलत इस्तेमाल करके साहब के मिशन को पूरी तरह से खत्म करके, उनके मिशन का, उनके आंदोलन का सौदा करके अपने घर भरने का काम किया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक मिशनरी साथी कांशीराम साहब की तर्ज पर काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आया है। बस तय आपको करना है कि इस बार इस देश में इस लोकसभा नगीना से परिवर्तन होगा और बहुजन समाज का एक बब्बर शेर संसद के अंदर दहाड़ेगा। और जब वो दहाड़ेगा तो बहुत सारे लोगों को खामोश होना पड़ेगा, जो हमारे आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारी छात्रवृत्ति का विरोध करते हैं, हमारी नौकरी में आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारे बराबर में बैठने पर विरोध करते हैं, हमारे मंदिर में चढ़ने पर विरोध करते हैं, हमारे घोड़ी चढ़ने पर विरोध करते हैं, हमारे बारात, हमारी जो है बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, जुल्म, जाति करते हैं, हमारे साथियों, नौजवान साथियों का मूछे रखने पर विरोध करते हैं, हमारे नौजवान साथियों के पढ़ने लिखने पर विरोध करते हैं, अच्छा पहनने पर विरोध करते हैं, अच्छा मकान बनाने पर विरोध करते हैं। उन्हें भाई चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने साथ दिया। और वो इसीलिए हमारी बस्तियों में जाकर ये कह रहे हैं कि तुम चंद्रशेखर आजाद को वोट मत देना। वो हमारी बस्तियों में जाकर कह रहे हैं। अभी जो भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो आरएसएस माइंडेड लोग हैं, वो लोग हमारी बस्तियों में जाकर कह रहे हैं, खासतौर से वो लोग जो इन्होंने कोटा डीलर बनाए हुए हैं, जो इनके सहारे से प्रधान बने हुए हैं, इनके लोग हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में जाकर कह रहे हैं कि भाई कोटा बंद कर देंगे अगर चंद्रशेखर आजाद को वोट दिया, और ये कोटा ही छीन लेंगे अगर चंद्रशेखर आजाद जीत गया। तो खाना नहीं खाएंगे। ये जो कोटे की धौंस हमारे लोगों को दे रहे हैं, ये जो कोटे की धौंस हमारे लोगों को दे रहे हैं कि कोटा नहीं देने के अगर चंद्रशेखर आजाद को वोट दे दिया। और बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जीतने के अगले दिन ये कोटा ही छीन लेंगे। हम बहुत बुरे आदमी है। इस मामले में जो हमारे लोगों को सताएगा उसका इलाज पक्का है। इसीलिए वो आपकी बस्तियों में आकर कह रहे हैं कि भाई इस आदमी को वोट मत देना, उन्हें पता अगर ये जीत गया इलाज करेगा था। इसीलिए वो कह रहे हैं आके, उन्हें अपनी फिक्र हो रही आने वाली कि अब तक तो हम इन पर राज कर रहे थे, इन्हें मार लेते, पीट लेते, इनकी दिहाड़ी मजदूरी मार लेते, इन्हें पैसे ना देते, हिसाब के नाम पर इन्हें लड़ा लेते। अब इनका आदमी ऐसा सिस्टम में बैठ जाएगा जो कल को जो है तुम्हारा इलाज भी करेगा। तो इसलिए आपको यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा, भारी से भारी मतों से आप भाई चंद्रशेखर आजाद को यहाँ से जिताते भेजें। एक एक वोट केतली के सामने वाला बटन दबाकर भाई चंद्रशेखर आजाद को आप अपना वोट देकर
भाई चंद्रशेखर आजाद को इस देश की संसद में भेजने का काम करे, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने आपको कहा है कि इस देश की संसद पर कब्जा कर लो। यहाँ तो मनुवादी ताकतों ने बाबा साहब की मूर्ति में भी छेड़खानी करी हुई है। हमारे यहाँ तो मूर्तियां